दोस्तों अब आप अपना बिजली बिल जितना चाहें उतना जमा कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपका बिल 1000 रुपए है लेकिन आपके पास में 1000 रुपए नहीं है, सिर्फ़ 500 ही जमा करना चाहते हैं, तो आप 500 भी जमा कर सकते हैं अपने मोबाइल से। अगर 5000 बिल है लेकिन आप 1000, 2000 या फिर 3000 ही करना चाहते हैं, पूरे 5000 नहीं करना चाहते हैं, तो वो भी आप ऑनलाइन अपने मोबाइल से ही कर सकते हैं। हालाँकि इसकी जानकारी कई लोगों को है और कई लोगों को नहीं भी है, क्योंकि अधिकतर जब आप बिल पेमेंट करने जाते हैं ऑनलाइन में, तो वहाँ पर टोटल जितना अमाउंट होता है वो दिखाया जाता है और टोटल ही अमाउंट ही आप पे कर पाते हैं। आप चाहें अगर कि जितना टोटल बिल है उससे कुछ कम पैसे जमा कर दें तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, काफ़ी प्रॉब्लम होती है। उसका सिर्फ़ यही सॉल्यूशन होता है कि आप बिजली ऑफ़िस जाएँ। लेकिन आज मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूँ जिससे कि आप ये काम आप खुद से ही कर सकते हैं। अपने मोबाइल से ही गूगल पे, फ़ोन पे के माध्यम से बहुत आसानी से आप अपना बिजली बिल जमा कर सकते हैं, वो भी जितना चाहें उतना। भले ही आपका बिल 5000 है लेकिन आप 2000 ही जमा करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। अगर आपका बिल ₹1000 है लेकिन आप 300-400 रुपए ही जमा करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे? उसके लिए बस आपको वीडियो को पूरा ध्यान से देख लेना है, उसके बाद में बहुत आसानी से कर पाएँगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके ज़रूर रखिएगा, क्योंकि मैं हमेशा आपके काम की जानकारियाँ लाता रहता हूँ। तो चलिए फ़ोन की स्क्रीन ऑन कर लेते हैं और आपको लाइव में दिखाते हैं कि कैसे आप पार्ट में अपना बिल पेमेंट कर सकते हैं। ये मैंने अपने फ़ोन की स्क्रीन ऑन कर ली है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको यूपीपीसीएल कंज्यूमर ऐप को डाउनलोड कर लेना है। अगर आपने डाउनलोड कर रखा है, यूज़ करते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं करते हैं तो कर लेना है। तो चलिए मैं प्ले स्टोर में आपको एक बार दिखा देता हूँ कि कौन-सी ऐप है, ताकि अगर आप नहीं जानते हैं तो आसानी से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर टाइप करेंगे यूपीपीसीएल, उसके बाद लिखेंगे कंज्यूमर ऐप। ये लिख के और सर्च करते हैं, तो देखिए ऐप आ गई है सबसे ऊपर ही, और ये इसका इंटरफ़ेस है, आप देखकर पहचान सकते हैं लोगो को, लिखा भी हुआ है। तो इस प्रकार से आपको इसी ऐप को डाउनलोड करना है, ध्यान रहे कि कोई दूसरी ऐप को डाउनलोड नहीं कर लेना है। मेरे फ़ोन में पहले से इंस्टॉल है तो इसलिए ओपन लिख के आ रहा है, तो चलिए मैं ओपन कर लेता हूँ। ये देख सकते हैं ऐप ओपन हो रही है और यहाँ पर पूरी डिटेल आ गई है। आप जब पहली बार अगर करेंगे तो यहाँ पर आपको साइन इन करने का ऑप्शन आएगा, तो आपको अकाउंट नंबर और ओटीपी डाल के साइन इन कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए ₹297 मेरा बिल शो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर मैं पूरा नहीं करना चाहता हूँ, पार्ट में करूँगा। तो देखते हैं कैसे करना है। तो उसके लिए आपको जो पे नाउ का बटन दिया हुआ है उसी पर क्लिक कर देना है। ये देख सकते हैं पे नाउ लिखा हुआ है, तो इसी पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर डिटेल आ गई है आपके कनेक्शन से संबंधित। आपका अकाउंट नंबर आ गया है और डिस्कॉम नेम आ गया है, जिसके नाम पर कनेक्शन है, अमाउंट आ गया है, डेट आ गई, सब कुछ आ गया है। अब उसके बाद में थोड़ा-सा आपको और नीचे आना है, तो देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं और उसमें सबसे पहला सिलेक्ट है ऑटोमेटिकली, टोटल आउटस्टैंडिंग टू पे ₹297। यहाँ से आपका टोटल अमाउंट पे होगा। उसके बाद देखिए दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है एंटर अदर अमाउंट टू पे, ये देख सकते हैं। तो बस आपको इसी पर करना है, दूसरे वाले पे। तो देखिए दूसरे वाले पर मैंने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद में यहाँ पर आपको अमाउंट डाल देना है कि आप कितना पेमेंट करना चाहते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर ₹100 डाल के देखता हूँ क्या होता है। अब देखिए ₹100 मैंने डाल दिया, सबमिट करते हैं। देखिए ऊपर में नोटिफ़िकेशन आ गया है, मिनिमम पेमेंट अमाउंट कैन नॉट लेस दैन 250, यानी कि आप ₹250 से कम की पेमेंट नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपका बिल ज़्यादा है, छोटा-मोटा है, 200-300 है, तब तो आप एक बार में कर ही देंगे, उसकी आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन अगर आपका 1000 है, 1500, 2000, 5000 है, तब तो फिर आप पार्ट में कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर आपको क्या डालना है, कम से कम 250। चलिए मैं ₹250 डाल देता हूँ एग्ज़ाम्पल के लिए, अभी मुझे पे नहीं करना है, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ₹250 मैंने डाल दिया, अब सबमिट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर पे 250 आ गया है, उसके बाद कई ऑप्शंस हैं, क्रेडिट, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, भीम, वॉलेट, क्यूआर। तो यहाँ पर मैं यूपीआई सिलेक्ट कर लेता हूँ, इस पर करेंगे और देखिए नीचे 2 ऑप्शंस आ गए, एक आ गया पे बाय एनी यूपीआई ऐप, पहला है, और दूसरा है पे बाय एनी यूपीआई आईडी। तो ध्यान रहे यहाँ पर दूसरे वाले पे करना है, पे बाय एनी यूपीआई आईडी, ये वाला, क्योंकि पहले वाले में सही काम नहीं करता है, तो इसलिए आपको दूसरे पे करना है। तो चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर नीचे आ गया है पे विया यूपीआई आईडी और लिखा हुआ है एंटर योर यूपीआई आईडी, ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्लिक करके और अपनी जो फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम जो भी होगी वो यूपीआई आईडी डाल देनी है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। तो देखिए ये मैंने यूपीआई आईडी डाल दी है, मेक पेमेंट फॉर 250 लिखा हुआ है, तो इस पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर प्रोसेस हो रहा है, देखिए टाइमिंग चालू हो गई, 5 मिनट का समय दिया गया है। अब जैसे ही यहाँ पर आता है तो आपको अपना फ़ोन पे ओपन कर लेना है, चाहे फ़ोन पे हो, पेटीएम हो या फिर गूगल पे जो भी हो। देखिए नोटिफ़िकेशन भी आ गया है और वहाँ पर जब ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपसे पेमेंट रिक्वेस्ट मिल जाती है, किसी भी यूपीआई ऐप, जिसकी भी यूपीआई आईडी आप डालेंगे। तो वहाँ पर आपका जितना अमाउंट यहाँ पर शो होगा उतने की रिक्वेस्ट जाएगी, वो पेमेंट आपको वहाँ से कर देना है, पे कर देंगे। उसके बाद देखिए ऐसे रिसेंट बटन जो होता है उससे करके और आपको फ़ोन पे से पेमेंट करके और वापस से आपको इसी रिसेंट बटन से अपने यूपीपीसीएल ऐप पर आ जाना है। उसके बाद जैसे ही पेमेंट करके यहाँ आते हैं तो ऑटोमेटिक प्रोसेस हो जाएगा। आपको बैक नहीं करना है, ऑटोमेटिकली यहाँ पर प्रोसेस हो जाएगा। थैंक यू लिख के आ जाएगा और आपका बिल पेमेंट हो जाएगा। उसके बाद एक डाउनलोड बटन आ जाएगा जहाँ से आप रसीद को डाउनलोड कर सकते हैं। अब क्योंकि मुझे अभी पेमेंट नहीं करनी है तो इसलिए मैं पेमेंट करके नहीं दिखाऊँगा, लेकिन प्रोसेस बहुत आसान है, जैसे नॉर्मली आप पहले भी करते थे, सेम वैसे ही करना है। बस आपको थोड़ा-सा ऑप्शन को चेंज कर देना है, उसके बाद आप पार्ट में पेमेंट कर पाएँगे। इस प्रकार से बहुत आसानी से आप अपना बिजली बिल जमा कर सकते हैं, वो भी कम अमाउंट, जितना चाहें उतना जमा कर सकते हैं। आपको इसकी जानकारी पहले थी या नहीं थी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए।